उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए के हमलों से दहशत मच गई। वहां भेड़िए ने फकरपुर ब्लॉक के एक गांव में 5 साल की एक बच्ची पर हमला कर उसकी जान ले ली। बच्ची का शव गांव के पास ही गन्ने के एक खेत में मिला। गांव के लोगों के मुताबिक 4 दिन के अंदर वो आदमखोर भेड़िया एक बकरी को खा गया, 2 मासूम बच्चियों को मार डाला और एक बुजुर्ग महिला की गर्दन नोच ली। भेड़िए के हमलों से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। फकरपुर ब्लॉक के कई गांवों के लोग बुरी तरह डर गए। गांव वालों ने बताया कि भेड़िया बेखौफ होकर दिन के उजाले में गन्ने के खेत से निकलता है और लोगों पर हमले करता है। भेड़िए के खौफ से गांव वालों का दिन के वक्त भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उसके आतंक की खबर मिलते ही वन विभाग भी एक्शन में आ गया। बहराइच में वन विभाग की टीम ने उन गांवों का दौरा किया जहां भेड़िए ने हमले किए। अधिकारियों ने गांव के चारों तरफ पिंजरे लगवा दिए। वन विभाग के कर्मचारियों ने गन्ने के खेतों और झाड़ियों और मान में भेड़िए की तलाश शुरू कर दी। वन विभाग ने दावा किया कि जल्द ही आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। बहराइच में पिछले साल भी भेड़ियों ने वहां की महसी तहसील में भयानक दहशत मचाई थी। पिछले साल जुलाई से सितंबर के महीनों के बीच महसी तहसील में भेड़ियों ने 10 बच्चों समेत 11 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। हालांकि बाद में वन विभाग ने कई भेड़ियों को पकड़ लिया था, लेकिन करीब 1 साल बाद एक बार फिर बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने दहशत मचा दी। लोग खौफ से भर गए, दिन रात पहरा देना शुरू कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले देते थे। इस बार भेड़िए का आतंक बहराइच के फकरपुर ब्लॉक के गांव में दिखा, क्योंकि वहां 4 दिनों के अंदर आदमखोर भेड़िए ने 4 हमले कर दिए। मंझारा तौकली गांव में घर के भीतर मां के साथ बैठी 5 साल की बच्ची को भेड़िए ने उठा लिया। पूरी रात तलाश करने के बाद अगली सुबह बच्ची का शव गांव के पास गन्ने के खेत से बरामद हुआ। इस घटना के अगले ही दिन भेड़िया उसी गांव में दोबारा लौटा। उसने एक और बच्ची पर हमला किया, लेकिन मां के शोर मचाने पर बच्ची की जान बच गई। गांव वालों ने बताया कि थोड़ी ही देर बाद वही भेड़िया एक बुजुर्ग महिला पर टूट पड़ा और उनकी गर्दन पर गहरे जख्म दे दिए। हालांकि गांव वालों की चीख पुकार सुनकर भेड़िया वहां से भाग गया। घायल महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाय को चारा खिला रही थी, अचानक पीछे से आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया इन लोगों पर। इन हमलों के बाद भेड़िए ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया। भेड़िया है, बकरी पकड़ी से देखा है किसी ने? सब लोगों ने देखा है। इससे पहले आदमखोर भेड़िए ने भौरी गांव के बोहरवा इलाके में 3 महीने की एक बच्ची को उठा लिया था। काफी तलाश के बाद मासूम का कटा हुआ सिर गांव के बाहर मिला था। वन विभाग की टीम गांवों में पहुंची और भेड़िए की तलाश शुरू कर दी। पिंजरे भी मंगवा लिए गए, लेकिन भेड़िए की दहशत से गांव के लोग बुरी तरह डरे हुए नजर आए। उधर बिहार के सहरसा में कम वेतन मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री को घेर लिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार एनडीए के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान कई सफाई कर्मी वहां इकट्ठा हो गए और श्रवण कुमार का विरोध करने लग गए। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ 3000 रुपए वेतन मिलता है, जो उनके काम के हिसाब से बहुत कम है। इसके अलावा उन्हें कोई सुविधा भी नहीं मिलती। सफाई कर्मियों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने के साथ साथ प्रमोशन की भी मांग की। इन्हीं मांगों पर अड़े सफाई कर्मियों ने श्रवण कुमार को घेर लिया। इसके बाद श्रवण कुमार पैदल ही वहां से निकलने लग गए, लेकिन सफाई कर्मी उनके पीछे पीछे चल पड़े। इसके बाद जब श्रवण कुमार अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लगे तो कुछ सफाई कर्मी उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। इसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटा दिया। फिर ग्रामीण विकास मंत्री वहां से निकल गए, लेकिन इससे पहले वहां जमकर बवाल हुआ। गुस्साए सफाई कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री की गाड़ी के चारों तरफ फैल गए। उन्होंने उस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी लगातार उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो सफाई कर्मी उनकी गाड़ी के आगे ही डटे रहे। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के काफिले की गाड़ियां लगातार हॉर्न बजाती रहीं। उनमें एक सफाई कर्मी तो उनकी गाड़ी के आगे लेट गया। ये देखते ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे धक्का मारकर पीछे हटा दिया, लेकिन इसके बाद भी उस सफाई कर्मी ने कई बार उनकी गाड़ी के सामने लेटने की कोशिश की। इसकी वजह से उसके और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। काफी देर के हंगामे के बाद आखिरकार श्रवण कुमार का काफिला वहां से निकल गया। इससे पहले श्रवण कुमार पैदल चलते हुए अपनी गाड़ी तक आते दिखाई दिए। जानकारी के मुताबिक जैसे ही वो कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे, सफाई कर्मियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो पैदल ही वहां से निकल गए। वो सफाई कर्मी वेतन बढ़ाने और प्रमोशन करने की मांग कर रहे थे।